आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो सुनना। Following information is available regarding a factory having an annual production budget of 30,000 units. वो एक साल में कितनी यूनिट्स बना सकती है? 30,000। ओके, नेक्स्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है आप लोगों को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल 1.5 लाख, वेरिएबल ओवरहेड 30,000, वेजेस इंक्लूडिंग डीएनएस अलाउंस 1,50,000 एंड फिक्स्ड ओवरहेड है 60,000। ठीक है सर। इसके बाद में नेक्स्ट, workers are paid on piece rate basis, but in all, fixed DNS allowance of 5,000 per month is paid in addition to piece rate wages. सुनना ध्यान से, जो वर्कर्स है उनकी वेजेस कितनी दे रखी? देखो वेजेस कितनी दे रखी है? 1.5 लाख रुपए की, इंक्लूडिंग डीए। आप लोगों को वेजेस कितनी दे रखी है? वेजेस इंक्लूडिंग डीए, ठीक है, वो कितनी है? 1,50,000। इसने क्या बोला है? जो वर्कर्स हैं उनको हम लोग पीस रेट बेस पे, जो वर्कर्स उनको हम लोग किस रेट पे पेमेंट करते हैं? पीस रेट पे। पीस रेट का मतलब हिंदी में देखो, श्रमिकों को कार्यानुसार मजदूरी दी जाती है, मतलब जितना वो काम करेंगे उसके हिसाब से वेजेस देते हैं। बट इन ऑल, fixed DNS allowance of 5,000 per month is paid in addition to piece rate wages। ठीक है, फिक्स्ड डीएनएस अलाउंस 5,000 रुपए पर मंथ देना ही है आपको। फिक्स्ड डीएनएस अलाउंस, आपने भी देखो वेजेस में क्या लिखा? इंक्लूडिंग डीए है, और एक्चुअली डीए फिक्स्ड है। कितना है फिक्स्ड? 5,000 रुपए पर मंथ। 12 महीने के कितने हो गए? 60,000 रुपए। तो जो बाकी बची हुई वेजेस है, ठीक है, ये क्या हुई? वेरिएबल। आपको बोलेगा आपको कैसे पता? इसने क्या बोला? वेजेस इंक्लूडिंग डीए 1.5 लाख, जिसमें से डीए 5,000 रुपए फिक्स है, और बाकी तो वेजेस का नेचर ही वेरिएबल होता है ना भाई। वेजेस का तो नेचर ही वेरिएबल होता है। वेजेस का नेचर क्या होता है? हमेशा वेरिएबल। आज तक जितने क्वेश्चन थे सब में क्या माना? वेरिएबल। तो आज फिक्स क्यों मानोगे? ठीक है, आगे। प्रोडक्शन एंड सेल्स कंटिन्यूड फॉर 6 months एज प्लान्ड अर्लियर, बट आफ्टरवर्ड्स ड्यू टू डिप्रेशन, sales and production begin to fall. Material was purchased for the whole year, so no benefit of reduced price of material is possible. अब पंगा सुनना, ये क्या बोलना चाह रहा है वो ढंग से सुनो। चलो तो देखो ये क्या बोल रहा है, सुनो। हमें पूरे 12 मंथ की इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब 12 मंथ में से क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन एंड सेल्स कंटिन्यूड फॉर 6 months एज प्लान्ड अर्लियर। 6 महीने तक तो बिल्कुल वैसा ही चला जैसा हमने प्लान किया था, जैसा हम चाहते थे। बट आफ्टरवर्ड्स ड्यू टू डिप्रेशन, सेल्स एंड प्रोडक्शन बिगिन टू फॉल। सेल्स और प्रोडक्शन दोनों क्या होने लग गए? कम होने लग गए। मटेरियल वॉज परचेज फॉर द होल ईयर। मटेरियल, अब देखो मार्केट में ही ऐसी सिचुएशन है कि सबके प्राइस कम हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या करा था? हमने हमारी डेट हुशियारी बताई थी। हमने सारा मटेरियल जो था वो ईयर के स्टार्टिंग में परचेज कर लिया, तो मटेरियल के भी प्राइस कम तो हुए, पर हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मटेरियल ऐसे भी क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है साहब। तो द पॉइंट इज 6 महीने तक बिल्कुल वैसे चला, बट उसके बाद में आफ्टरवर्ड्स आपके डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? क्वेश्चन पूछे गए हैं
find the price, find out that price at which production should be stopped. ऐसी वैल्यू बताओ जहां पे प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी वैल्यू बताओ जहां पे प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठीक है सर। सेकंड, इफ प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, fixed overhead will not be incurred, but DA will be paid, as it is not possible to retrench workers. Fixed overhead will not be incurred. Fixed overhead तो नहीं होंगे, but ये आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि वर्कर्स को हटाना पॉसिबल नहीं है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप वर्कर्स को भी हटा दो, फिर आपका मन होने चलो मार्केट में तेजी आई, हमें ऑफिस से काम चालू करना है और उन वर्कर्स को ऑफिस बुलाओ तो आएगा क्या कोई? भाई जरूरत पड़ी तो निकाल दिया और एकदम से भी वापस रख रहे हो तो ऐसे ना पॉसिबल है। ठीक है, तो द पॉइंट इज, पहला पॉइंट आपको पूछा है ऐसी वैल्यू जहां पे प्रोडक्शन को बंद करना ही बेस्ट रहेगा। ऐसी वैल्यू जहां पे प्रोडक्शन को क्या करना बेस्ट रहेगा? बंद करना सही रहेगा। ठीक है, चलो पहले वो निकाल लेते हैं, पहले वो वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये दे रखी है। आप लोग दिमाग में कोई आंसर आ तो बताओ आप लोग। ऐसी वैल्यू जहां पे प्रोडक्शन बंद करना ही सबसे बेस्ट रहेगा, तो बताओ ऐसी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? आप लोग बताओ। मैं आपको फर्स्ट डे से ये चीज समझा रहा हूं कि हमेशा आप लोगों को डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है। मैं आपको ना ये बात शुरू से समझा रहा हूं और मैं ट्राई भी यही कर रहा हूं कि सारी जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट पे आके रुक जाए। बेसिकली जो मेरा टारगेट है वो यही है कि आपके जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिफरेंशियल पे आके रुक जाए। सब कुछ डिफरेंशियल, मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आया तो डिफरेंशियल बनाना स्टार्ट करो, आपके काम हो जाएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे वर्ड डाल रहा हूँ कॉस्ट स्टेटमेंट। कोई खास बात नहीं, प्रॉफिट स्टेटमेंट वर्ड डालो, कॉस्ट स्टेटमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके दिमाग लगाना मत। तो यहाँ पे दो वर्ड ले रहे हम लोग, प्रोडक्शन कंटिन्यू करें, ठीक है, दूसरा प्रोडक्शन को स्टॉप कर दें और डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तो आपके कॉस्ट क्या क्या दे रखी है? सबसे पहले ले लेते हैं मटेरियल। मटेरियल कितना है? 1.5 लाख रुपए का। मटेरियल कितना है? 1.5 लाख रुपए का। अगर प्रोडक्शन कंटिन्यू करते तो मटेरियल कितना लगेगा? 1.5 लाख का। और प्रोडक्शन बंद कर देते हो तो मटेरियल कितने का लगेगा? प्रोडक्शन बंद कर देते हो तो मटेरियल कितना लगेगा? प्रोडक्शन बंद कर देते हो तो मटेरियल कितना लगेगा? क्यों अर्चना? मटेरियल नहीं लगेगा, प्रोडक्शन बंद कर देते हो मटेरियल नहीं लगेगा, जीरो लगेगा। वो तो कोई खास बात थोड़ी ना, वो तो 6 महीने तक काम कर लिया, 6 महीने काम नहीं करेंगे तो मटेरियल कैसे काम में आएगा? मटेरियल तो हमारे पास ही रहेगा ना। मटेरियल की कॉस्ट कैसे आएगी? मटेरियल की कॉस्ट तो कब आएगी? जब आप प्रोडक्शन करोगे। मटेरियल खरीद के आपके पास ही पड़ा है, मटेरियल खरीदा हुआ पड़ा तो आपके पास ही है ना। अभी नहीं, बाद में काम में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल बुक्स आपने परचेज कर ली, अब भी आपने नहीं पढ़ा, तो बाद में पढ़ लोगे, तो बुक्स तो आपके पास ही है, तो नहीं पढ़ा तो कॉस्ट क्यों लगेगी? इस तरह से 1.5 लाख मैं वेजेस ले रहा हूं, पहले वेरिएबल वाली, और हमने ऊपर वेजेस निकाली थी। वेरिएबल वाली वेजेस कितनी है? 90,000। तो प्रोडक्शन करते हो तो 90,000 और नहीं करते हो तो जीरो। डिफरेंस कितने का हुआ? 90,000 का। फिर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितने दे रखे? ये देखो, ये दे रखे 30,000 रुपए। तो वेरिएबल ओवरहेड अगर प्रोडक्शन करते हो 30,000 और नहीं करते हो तो जीरो। ठीक है, फिर
ये तो आ गए आपके 2,70,000। ठीक है, फिर लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कितने दे रखे हैं? 60,000। फिक्स्ड ओवरहेड कितने दे रखे हैं? 60,000, लेकिन साथ ही साथ एक को लाइन बोली है क्या? अगर प्रोडक्शन बंद कर देते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लगेंगे। अगर आप लोग प्रोडक्शन बंद कर देते हो तो फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लगेंगे, क्लियर बोला हुआ है। तो फिर दिमाग लगाने ही क्यों आप लोगों को? मना कर रहा नहीं लगेंगे तो जीरो ही रहेगा। डिफरेंस कितना जाएगा? 60,000। और एक और चीज फिक्स थी, एक और चीज फिक्स थी, वो थी डीए। डीएनएस अलाउंस कितना आया था? ये देखो ऊपर निकाला डीए अपन ने 60,000। तो यहां पे इसने क्या बोला है? प्रोडक्शन बंद कर देते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड तो नहीं लगेंगे, बट महंगाई भत्ता डीए देना होगा, क्योंकि वर्कर्स को हटाना पॉसिबल नहीं है। डीए तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वर्कर्स को हटाना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप प्रोडक्शन करते हो या नहीं करते हो, डीए तो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब 60,000 डिफरेंस कितना है? जीरो। तो ये कॉस्ट आ गए आपके 3,90,000। तो अब मिनिमम कॉस्ट क्या होगी जिसपे प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए? मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम प्राइस एट विच प्रोडक्शन शुड स्टॉप। तो देखो, प्रोडक्शन करते हो तो 390 लगेंगे आपके। प्रोडक्शन करते हो तो कॉस्ट कितनी आएगी? सुनना, अगर प्रोडक्शन करते हो तो कॉस्ट कितनी आएगी? 390। नहीं करते हो तो कॉस्ट कितनी आएगी? 60,000। मतलब आप प्रोडक्शन, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में बोलूं, आप प्रोडक्शन करो या मत करो, 60,000 रुपए तो आपको भरने ही है ना। आप चाहे प्रोडक्शन करो या मत करो, आपको अपनी जेब से 60,000 तो भरने ही है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन करने पे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आ रही है? प्रोडक्शन करने की एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी है? 330 ही तो है। तो अगर आप वो 330 को कवर कर लो तभी प्रोडक्शन कर लेना चाहिए। 330 को कवर कर लो। क्यों? अब आप बोलोगे 390 क्यों नहीं? 390 इसलिए नहीं क्योंकि 60,000 एक ऐसी कॉस्ट है जो चाहे आप प्रोडक्शन करो या मत करो, आपको फर्क पड़ेगा ही नहीं। आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दैट केस वो तो एक ऐसी कॉस्ट हो गई इरिकवरेबल। तो इन दैट केस केवल जो रिकवरेबल कॉस्ट 3,30,000 की कॉस्ट है वही कवर हो जाए आपको, तो प्रोडक्शन करते रहना चाहिए। लॉस होगा, गारंटीड लॉस होगा, पर एक्चुअली क्या है, लॉस तो तब भी हो रहा ना जब प्रोडक्शन बंद कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केवल 330 को कवर करते हो तो बेसिकली आपके 60,000 लॉस होगा। 330 पे लॉस कितना होगा? लॉस होगा 60,000 पे। तो प्रोडक्शन बंद करने पे भी तो लॉस 60,000 का होगा ही होगा ना। मिनिमम लॉस तो 60,000 ही है। वो तो चाहे आप प्रोडक्शन करो या नहीं करो आपको बियर करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन है प्रोडक्शन करना। आप बोलोगे फिर तो क्यों करें, फिर तो हम लोग रिलैक्स हो घर पे बैठ जाएंगे, लॉस तो ऐसे ही नहीं हो। दूसरा जो मेन प्रैक्टिकल लॉजिक है वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट 6 महीने के लिए मार्केट में नहीं दिखेगा। 6 महीने तक अगर मार्केट में प्रोडक्ट नहीं दिखा तो 6 महीने बाद अगर प्राइस अच्छी भी हो गई तो क्या आप उस पर बेच पाओगे? 6 महीने से तो आप मार्केट में ही नहीं हो। लोगों ने आपको देखना, आपके प्रोडक्ट को देखना ही बंद कर दिया, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो काम करने से भी 60,000 लॉस है, नहीं करने से भी 60,000 लॉस है, तो मैं काम करके 60,000 लॉस कमाऊंगा। इससे क्या होगा, एटलीस्ट मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चलता रहेगा, लोगों की नजर में रहेगा। हो सकता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तब मेरा प्रोडक्ट तो सामने ही है ना लोगों के, तो मैं अच्छे प्राइस पे उसको बेच सकता हूँ। आई बात समझ में? तो हमेशा आपको डिफरेंशियल कॉस्ट कवर करनी है। तो भाई डिफरेंशियल कॉस्ट 3,30,000 डिवाइड बाय प्रोडक्शन कितना है? प्रोडक्शन कितना है ये दे रखा ऊपर, ये दे रखा प्रोडक्शन 30,000 यूनिट का।
₹11 पर यूनिट, ₹11 पर यूनिट। अगर इससे कम होता है तो आपको प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, और इससे ज्यादा है तो प्रोडक्शन चालू रखना चाहिए। चलो ठीक है सर। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, चल जाओ, चलो अब देखना लास्ट पॉइंट। There is sufficient demand of the product in the foreign market if an additional expenses of 50 paise per unit is incurred. You are required to suggest the minimum price at which no profit will be earned. ठीक है? There is sufficient demand of product in foreign market if an additional expenses of 50 paise per unit is incurred. अगर आप 50 पैसे पर यूनिट के, 50 पैसे पर यूनिट के और एडिशनल एक्सपेंसेस करते हो, तो आपको फॉरेन मार्केट में सफिशिएंट डिमांड है, तो मिनिमम प्राइस सजेस्ट करना है कि मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए। आप लोगों को अगर याद हो, मिनिमम प्राइस का एक फॉर्मूला बताया हुआ है, याद है किसी को? बताना एक बार। वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। मिनिमम प्राइस का एक फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, मिनिमम प्राइस का एक फॉर्मूला याद हो किसी को? बताना, वापस से सुनना। मिनिमम प्राइस का फॉर्मूला बताया था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडिशनल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी देखो अपन निकाली थी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी? 2,70,000। तो 2,70,000 कितनी यूनिट्स के लिए? 30,000 के लिए। तो 2,70,000 डिवाइड बाय 30, ₹9। एडिशनल कॉस्ट कितनी दे रखी है? एडिशनल कॉस्ट ये दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, एडिशनल एक्सपेंसेस ये दे रखी है क्वेश्चन में, 50 पैसे पर यूनिट। तो 50 पैसे पॉइंट वो हो गए, तो मिनिमम सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? ₹9.5। आई बात सबके समझ में? यस और नो? यस और नो? चलो नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन का आंसर देना, एक बेसिक क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख रुपए, सेल दे रखी है 6 लाख रुपए की, मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 3 लाख रुपए, वेजेस है 1 लाख, वेरिएबल ओवरहेड हैं 40,000, प्रॉफिट है 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसके बाद बोला है सेलिंग प्राइस reduced by 5%, so sales volume increased by 10%. Material value
decrease by 5% and efficiency of worker decrease by 5%. Calculate profit. You have